नमस्ते। कभी सोचा है कि भाषा सीखना असल में क्या है? ये कोई स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक सफर है। एक ऐसा सफर जिस पर हम सभी चल सकते हैं, चाहे हम सिखाने वाले हों या सीखने वाले। आइए इस सफर की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी एक नई भाषा असल में सीखता कैसे है। ये वो सवाल है जो भाषा सिखाने के हर तरीके की जड़ में है। इसका जवाब भी इसी सफर में ही छिपा है। और अच्छी बात यह है कि इस सफर के लिए हमारे पास एक नक्शा है जो टीचिंग एक्सपर्ट्स ने बनाया है। तो चलिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। किसी भी बड़े सफर की शुरुआत सही तैयारी से ही तो होती है ना? और भाषा सीखने के सफर में ये तैयारी है सीखने का एक सही माहौल बनाना। तो इस सफर के कुछ बुनियादी नियम क्या हैं? सबसे पहली बात, भाषा तब सबसे अच्छी सीखी जाती है जब उसे असली मतलब की सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाए। और ये सफर शुरू होता है सुनने से। इसका मेन गोल है बस बातचीत करना, कम्युनिकेशन। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कई भाषाएं जानना कोई रुकावट नहीं है। अरे, ये तो एक सुपर पावर है। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो भाषा सिखाने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। वो ये है कि गलतियां नाकामी का साइन नहीं होती, बल्कि वो तो इस बात का सबूत है कि सीखने की गाड़ी पटरी पर है और चल रही है। ये देखिए, सोच में कितना बड़ा बदलाव आया है। पुराना नजरिया क्या था? गलतियां मतलब फेल। लेकिन अब मॉडर्न नजरिया क्या कहता है कि गलतियां तो सीखने की सीढ़ियां हैं। मतलब ये जरूरी मौके हैं आगे बढ़ने के। तो सोचिए, जब इस सफर पर कोई सीखने वाला थोड़ा रास्ता भटक जाए या उसे कोई मुश्किल आए, तो एक अच्छे गाइड का क्या काम होता है? उसे वापस सही रास्ते पर लाना, है ना? बस इसी को कहते हैं रिमीडियल टीचिंग। ये जरूरत के हिसाब से दी जाने वाली मदद है। ठीक है, माहौल बन गया। अब सफर के अगले पड़ाव पर हमें कुछ जरूरी टूल्स, कुछ औजार इकट्ठे करने होंगे। और ये हैं भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ग्रामर और वोकैब्युलरी। अच्छा, ग्रामर क्यों सिखाया जाता है? क्या सिर्फ नियम रटने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसका मेन मकसद है हमारे कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी, मतलब सटीकता लाना, ताकि हम जो कहना चाहते हैं वो बिल्कुल साफ और सही ढंग से कह पाएं। चलिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। ग्रामर एक तरह से एक ब्लूप्रिंट देता है। ही डजंट लाइक मिल्क सही है क्योंकि यह ग्रामर के नियमों को फॉलो करता है। और यही नियम हमें आम गलतियों से बचाते हैं, जैसे ही डोंट लाइक मिल्क कहने से। और ग्रामर सिर्फ सही गलत के बारे में नहीं है, ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। देखिए, एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में। ये समझने से सीखने वालों को अपने आइडियाज़ को और बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करने की पावर मिलती है। ग्रामर तो हो गया, अब जरा शब्दों के खजाने पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आते हैं पर्यायवाची, यानी सिनोनिम्स। ये वो शब्द हैं जिनका मतलब लगभग एक जैसा होता है। हैप्पी की जगह जॉयफुल कहने से बात में एक अलग ही वजन आ जाता है ना? फिर आते हैं विलोम शब्द यानी एंटोनिम्स, जिनका मतलब उल्टा होता है। इंक्रीज और रिड्यूस को समझने से हमें कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क पता चलता है, जिससे हमारी बात और ज्यादा क्लियर हो जाती है। और आखिर में आती है टर्मिनोलॉजी, यानी किसी खास कॉन्सेप्ट के लिए बना एक खास शब्द। जैसे जो किताबों से प्यार करता है उसे बिब्लियोफाइल कहना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से हमारी बातचीत में एक गहराई और एक्यूरेसी आती है। तो ये सब मिलकर एक बहुत पावरफुल टूलकिट बनाते हैं। तो अब देखिए, सीखने वाले के पास एक अच्छा माहौल भी है और जरूरी टूल्स भी। अब वक्त है सफर की असली मंजिल की तरफ बढ़ने का। भाषा का इस्तेमाल क्रिएटिव तरीके से सोचने के लिए करना। और इस मंजिल तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन रास्ता क्या है? वो है पढ़ना। पढ़ना सिर्फ हमें जानकारी नहीं देता, ये हमारी कल्पना को पंख लगाता है और हमें क्रिएटिव तरीके से सोचने में मदद करता है। यहीं पर वो सारे स्किल्स जो हमने सीखे एक साथ काम आते हैं। ये लाइन बहुत बहुत जरूरी है। भाषा सीखने का जो असली मकसद है ना, वो सिर्फ बोलना या लिखना नहीं है। असली इनाम है क्रिएटिव तरीके से सोचने की एबिलिटी। और पढ़ना ही वो चाबी है जो इस ताले को खोलती है। तो हमने जो ये पूरा सफर देखा, इसका निचोड़ क्या है? इसका सार ये है कि हमें सीखने की जो नेचुरल प्रोसेस है उसे समझना है और बस उसे गाइड करना है। तो चलिए इस पूरे सफर को 4 आसान स्टेप्स में समेट लेते हैं। पहला, सुनने और बातचीत पर फोकस करके एक सपोर्टिव माहौल बनाना।
दूसरा, गलतियों को सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानना। तीसरा, सटीकता के लिए ग्रामर और वोकैबुलरी जैसे टूल्स को इकट्ठा करना। और चौथा और सबसे जरूरी, उस भाषा का इस्तेमाल समझने, कल्पना करने और कुछ नया बनाने के लिए करना। यही है भाषा सीखने का असली मतलब। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। एक बेहतरीन भाषा शिक्षक की असली भूमिका क्या है? क्या वो सिर्फ नियमों का रखवाला है या फिर सीखने वाले के इस शानदार सफर में एक गाइड है? सोचिएगा जरूर।